हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल पढ़ चुके थे। आज नंबर है हम लोगों का मिक्स्ड ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। या मिक्स्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं, इस फिगर में जरा देखिए, एक रो ये है, इसमें सेल लगे हुए हैं और सब इधर डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन मतलब इसमें इसके बीच में और भी कई सेल जुड़े हुए हैं, ठीक ना। वैसे यहाँ, वैसे यहाँ, वैसे यहाँ, ठीक। तो हमने कहा कि लेट n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच रो, माना प्रत्येक कॉलम में, प्रत्येक पंक्ति में n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एंड देयर आर m सच रो, और इस प्रकार के कुल कितने रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं, m। ओके, internal resistance of each cell is R and EMF of each cell is E। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और वैद्युत वाहक बल E है। ओके, चलिए इसको तो आप लोग नोट कर लेंगे, लेकिन हमको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। अब बताइए हमको आप कि टोटल ईएमएफ आप वन रो बताया गया सीरीज में कितना होगा, कितने सेल हैं, कितने सेल हैं, n सेल हैं, और एक सेल का ईएमएफ कितना है, E, तो n सेल का NE। अब ध्यान दीजिएगा, इसका भी NE, इसका भी NE, इसका भी NE, इसका भी NE, और दोनों दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े। A और B के बीच का टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, NE। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए, अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, ऑफ ईच रो कितना होगा भैया, R प्लस R प्लस R कितना बार, n टाइम ना, n बार बराबर क्या होगा, NR। अब इसका NR, इसका NR, इसका भी NR, इसका भी, ये किस क्रम में है। अगर यहाँ से करंट निकल रहा है तो करंट बटेगा कि नहीं बटेगा, सभी मार्गों में, बोलो किस क्रम में है, ये किस ऑर्डर में है। ये जो NR है, यह भी NR, यह भी NR, यह भी NR ना, ये किस ऑर्डर में हुए, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल ना। तो 1/Rn, 1/Rn बराबर 1/NR, बोलो भाई, प्लस 1/NR। कुल कितनी पंक्तियां हैं, प्लस डॉट डॉट कितना, m टाइम, m बार हुआ। तो 1/Rn बराबर क्या हो गया, m/NR। Rn बराबर क्या हो गया, अपोजिट, NR/m। ध्यान दीजिए, अब इस पूरे संयोजन का इतने का इंटरनल रेजिस्टेंस निकल कितना आ गया, NR/m।
अब इसके साथ यह जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है, ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? सीरीज में ना। तो Re कितना होगा बेटा? Re मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, बराबर क्या होगा? NR/M प्लस R। एनी प्रॉब्लम? फिगर बना लिए, मिटा दूं? चलिए अब I निकालता हूं, करंट। क्या करंट बराबर क्या होगा? I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? NE अपान RE, होगा कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा ये? NE अपान NR अपॉन M प्लस R। ओके, नोट करिए, कुछ और बताता हूं आपको। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूं। चलो इसी को सॉल्व करो, इसको NR/M प्लस R, इसको अपान 1 कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? M NR प्लस MR, यही ना? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? NE अपान NR प्लस M कैपिटल R अपान M लिख सकते हैं। अच्छा, M चला जाएगा ऊपर, MNE अपान NR प्लस MR। ओके, हो गया। चलिए आप बताइए कि I मैक्स कितना होगा? I मैक्स कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, इस क्रम में I फॉर I मैक्स ना, धारा के अधिकतम मान के लिए। यहां देखो, जो N/R है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेलों का जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके बराबर होना चाहिए। ध्यान दो, पहले धारा का मान अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए? जो सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वह एक्सटर्नल मतलब बाह्य प्रतिरोध के बाह्य रेजिस्टेंस क्या हो? बराबर होना चाहिए। तब बताओ I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? बताओ I मैक्स बराबर यहां से NE अपान NR अपान M प्लस NR अपान M। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा? M तो MNE हो गया अपान 2NR। ये I मैक्स से कभी कभी पूछ देता है। ध्यान रहे, यहां पर हमेशा ध्यान रहे, M क्या है? रो। N क्या है? एक रो में नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इतना याद करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और भी है, अभी तक हम लोगों ने
जितने भी सेल लिए सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिए, सबका ईएमएफ क्या लिए, ई लिए। अब जरूरी नहीं है कि जब क्वेश्चन आए तो सबका ई बराबर हो, सबका आर बराबर हो। एक तरीका तो मिल गया, तरीका मिल गया कि नहीं? तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद लिखवा देता हूं। अब नोट में थोड़ा सा देखिए, ये दो सेल हैं, दोनों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? अलग अलग ना। और इसका माइनस टर्मिनल इसके पास प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्लस माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ ऐसे होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, सॉरी टोटल ईएमएफ होता है, बराबर क्या होता है? E1 प्लस E2। दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना, ध्यान दो। दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तब तो ये जुड़ जाएगा। और जो रेजिस्टेंस होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध का इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर ई कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। ठीक है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। क्या? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन जरा इसको देखिए, हालांकि किरचॉफ लॉ पढ़े होते हम लोग, पाठ वगैरह देखते तो ज़्यादा आनंद आता। यही गलती किए हमको पहले वही पढ़ा देना चाहिए था। चलिए ठीक है, बुक में पाया पढ़ा दिया। अगर ये सेल ऐसे जुड़े हों, जरा देखो पहले, माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है, किससे? ये E1, ये E2, और इसका सॉरी एक का तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने दिखाया नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ दिखाए इसका? बाहर। भाई ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर होता है ना, इसका वाला इधर दिखा दे रहे हैं। R2, ये R1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B ना, A B के बीच में। जरा देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, E2 E1 है। यहां पर धारा ऐसे, यहां पर धारा ऐसे। बोलो, तो दोनों सेल के विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं कि नहीं? तब यहां क्या होगा? टोटल ईएमएफ बराबर मॉडुलस E1 माइनस E2, क्योंकि ईएमएफ कभी ऋणात्मक नहीं होता, ईएमएफ कभी ऋणात्मक नहीं होता। और जो RE है, RE को डायरेक्शन से क्या मतलब है? RE को डायरेक्शन से नहीं मतलब है। यह क्या होगा? R1 प्लस R2। ठीक है, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, अगर समांतर क्रम में दो सेल हों, कितने हों? मान लीजिए इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस E2 नीचे कर लूँ क्या? R2, E1 नीचे कर। डायरेक्शन ये किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। तब E बराबर क्या होगा? E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2।
बराबर हो जाएगा E1 I2 प्लस E2 R1 अपान R1 I2। नेट विद्युत वाहक बल इतना होगा। ये नेट विद्युत वाहक बल है किसके? ए और बी के बीच का ना, या ई ए बी भी लिख सकते हैं हम, ई ए बी इतना होगा। ठीक है। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस जैसे यही E1 R1 E2 I2। अब बताओ, अब ऐसे कनेक्टेड है क्या? हमारी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। तब ई ए बी क्या हो जाएगा? यहां तो डायरेक्शन सेम था ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर वैसे भी देखेंगे, जब किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तो इसको सेम डायरेक्शन बोलेंगे, और ये इसका डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये किरचॉफ लॉ में देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? यही मॉडुलस लगा करके क्या, E1 R2 माइनस E2 R1 अपान R1 इंटू R2 नोट कर लीजिए। वैसे एक बात बताऊं, ये बुक में तो लिखा गया है, ये बुक में तो ऐसा है, लेकिन मुझे क्या लगता है, जरा सोचो, मुझे क्या लगता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से धारा I1 निकलेगी कि नहीं? बोलो, यहाँ से धारा क्या होगी? I2 निकलेगी कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा? I। बोलो, यही I धारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं, भाई किताब में तो लिखा गया है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा ओपिनियन ये है कि लेट ई ए बी इज इक्वल टू ई। क्या है ये? ई है। ठीक है। और आर कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R बराबर, आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? R1 I2 अपान R1 प्लस I2 होगा। तो ये बताओ कि I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। बोलो, I बराबर क्या हो जाएगा? E अपान R बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान I2। बात समझने की कोशिश करो। तो यही होना चाहिए। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या पाएंगे हम? E1 I2 प्लस E2 R1 अपान R1 ये E अपान R है। ये क्या है? ये E अपान R है। ठीक है। यहां से अगर हम E निकालें तो क्या होगा बताओ पहले? E1 I2 प्लस E2 दिख रहा है जी, R1 दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। चलो, R1 इंटू I2 पूरे का क्या हो जाएगा? R। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, E बराबर इंटू R होना चाहिए, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ लिखा था मेरे ख्याल से ही होगा। फिर हम देखेंगे, अगर कुछ भी मैं पाता हूँ, ठीक है,
तो मैं तुरंत अगली वीडियो में इस पर मैं कमेंट करूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ ई अपान आर बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई अपान आर, या यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा? टोटल इंटू आर। ठीक है, तो इसको हम चलेंगे और कहीं संपर्क करेंगे और भी बुक देखेंगे। इसके पहले वाला जो लिखा गया था जरा देखें उसमें और इसमें कुछ अंतर है क्या। अगर ये सही होगा तो अगले वीडियो में हम बता देंगे कि यही होगा। जो कुछ भी होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं किताब में जो लिखा गया है उससे संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, कभी कभी किताबों में बहुत गलत चीज़ें लिखी रहती हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर देते हैं। अब पता नहीं कैसे यहाँ पर ई दे दिया, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू C.S. सिंगर, ये मेरे अनुसार ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई किताब में दिख रहा है जी, ये वाला पोर्शन यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे लिखा गया है। ये यहाँ फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी देखिए ये वाला